संधि से 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और इसे न शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया जाएगा। ऐसे इसका बहुत गहराई में बुक में दिए गए होंगे, लेकिन यहाँ पर एक ही स्लाइड में पूरा स्वर संधि कवर हो चुका है और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। जब 100 ऑब्जेक्टिव आता है उसमें से 5 प्लस ही ऑब्जेक्टिव रहते हैं इसके, तो 5 मार्क्स हिंदी में मायने रखता है और पूरा सही मायने रखता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में मार्क्स कटता थोड़ी है, जो सही है वो सही है। तो नमस्कार प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस भैया वाले चैनल पे। तो आज संधि का ना इसको ट्रिक भी बोल सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में बनाया गया है, जितना का काम है उतना ही। हाँ, लेकिन आपको याद है थोड़ा करना होगा, थोड़ा इसको ना 2-3 बार पढ़ना होगा, 2-3 बार रटना होगा, तो तब ये क्लियर हो पाएगा, ठीक है? क्योंकि कुछ चीज़ें हैं इसमें याद करने वाली और 5 मार्क्स का है, तो 5 मार्क्स मायने रखता है, तो याद है तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। तो हमें ये पता है कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि 3 संधि होते हैं। ना ही हम संधि के परिभाषा की बात करेंगे, ना ही उसके टाइप्स की बात करेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं, उस टाइप्स की परिभाषा की भी बात उतना ही करेंगे जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है और जितना से हो जाएगा। तो आप थोड़ा वीडियो फास्ट करके देख लो लेकिन पूरा देखना, ठीक है? 3 टाइप है, एक बार में 1 स्लाइड कवर करेंगे, ऐसे-ऐसे करते-करते 3 स्लाइड में पूरा हम लोग कवर कर जाएँगे। तो फर्स्ट क्या है कि स्वर संधि की बात करते हैं, ठीक है? स्वर संधि में 5 टाइप्स होते हैं और 5 टाइप्स का मैंने नाम नहीं लिखा है क्योंकि पूछा ही नहीं जाता नाम, ठीक है? जितना पूछा जाता है उतना ही बताऊँगा, ठीक? लेकिन एक का लिख दिया हूँ भैया दीर्घ संधि। क्यों लिखा हूँ? दीर्घ मतलब लग रहा है ना? अब चलो स्टार्ट करते हैं। दीर्घ मतलब ना कि बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा होता है ना कि बड़ा, मतलब लम्बड़ा देना है इसको, ठीक है? लम्बड़ा देना है मतलब अगर छोटका रहेगा तो कौन वाला? भैया बड़का वाला। छोटका भाई तो बड़का भाई। छोटका वाला हर्षई, छोटका वाला हर्षई तो बड़का वाला हर्ष दीर्घई। हर्षऊ तो दीर्घऊ। मतलब क्या हुआ कि मतलब छोटका 2 गो अगर रहेगा ना, 2 गो छोटका रहेगा तो उसको बड़का बना देना है, नहीं समझे? या फिर एगो बड़का एगो छोटका रहेगा, या फिर यहाँ पे रह सकता है आ प्लस अ, तभी आ ही होगा, ठीक है? मतलब अ और आ में कितना भी उलट पलट के पूछे तो आ ही होगा। हर्षई और दीर्घई में यहाँ ये भी पूछ सकता है, दीर्घई प्लस हर्षई क्या होगा? तो दीर्घई होगा। मतलब इस दोनों में कितना भी उलट पलट के पूछेगा तो दीर्घ ही होगा, ठीक है? दीर्घ ही, क्योंकि दीर्घ संधि है। इसमें दीर्घऊ पूछ देगा प्लस हर्षऊ पूछ देगा तब भी दीर्घऊ ही देना है। क्यों? क्योंकि दीर्घ संधि है। इसमें करना क्या है, बस इतना ही समझना है कि छोटका छोटका बड़का होगा और छोटका बड़का रहेगा तो ये बड़का होगा। कितना? बस इतना ही समझना है, इसके अलावा कुछ नहीं। कि छोटका छोटका बड़का होगा, ठीक है? छोटका और छोटका बड़का होगा, लेकिन एगो बड़का एगो छोटका एगो छोटका एगो बड़का कुछ छोड़ेगा तब तक बड़के होगा, ठीक? अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं और ये सब एग्जाम्पल ना लगभग आ ही चुके हैं एग्जाम में और एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय क्या होगा? यहाँ बड़का है आ, यहाँ है ना आ, विद्या आ प्लस आ, तो आ प्लस आ क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा भैया? विद्यालय। विद्यालय। क्लियर? बच्चे बोलेंगे इतना आसान? हाँ भाई इतना आसान है। यहाँ क्या है कि क्या है? दीर्घऊ है, ठीक है? दीर्घऊ प्लस हर्षऊ। बच्चे समझ गए होंगे कि दू गो रहेगा ना। देख भाई भाई क्या बोल रहे हैं कि दोनों एक ही खून है। यहाँ दीर्घऊ है, ऊ ही है ना, ऊ ही है दोनों। यहाँ दीर्घऊ यहाँ हर्षऊ है तो दोनों एक गो है। तो दोनों एक गो है तो दोनों एक गो छोटका रहे, दोनों एक गो बड़का रहे, चाहे कोई रहे। बच्चे बोलेंगे कौन भाषा में पढ़ा रहे हो? भैया ये बिहारी भाषा में। आई एम फ्रॉम बिहार। बच्चे बोलेंगे अब बताओ बिहार में कहाँ से हो? नाम बताएंगे, क्या बताएं? जिस दिन रिजल्ट आना सब कुछ बताएंगे। वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, पैसेंस रखिए, 5 नंबर की बात है। यहाँ दीर्घऊ प्लस हर्षऊ भी दीर्घऊ होगा। मतलब क्या होगा? यहाँ भानु दीर्घऊ, भानुदय, ठीक? बच्चे बोलेंगे यहाँ बताइए, तो यहाँ क्या है? आ है। आ, बच्चे बोलेंगे आ कहाँ दिख रहा है? तो ये लास्ट में आ है ना, आ दिख रहा है ना यहाँ आ, और यहाँ क्या है? अ है। इसका लास्ट देखना है, इसका फर्स्ट देखना है। सब संधि में इसका लास्ट और इसका फर्स्ट देखना। उसके बाद तो भैया बोले थे कहा कि 2 गो बड़का रहे या फिर 2 गो छोटका रहे या फिर एगो बड़का एगो छोटका रहे तो बड़का वाला भाई को हीरो बना देना। तो हीरो बना देंगे तो यहाँ सॉरी परीक्षार्थी, परीक्षार्थी, परीक्षार्थी सही है ना भाई? ठीक है। तो परीक्षार्थी। नेक्स्ट पे आते हैं। तो एक हमला ना हमारा एक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं कि इसमें कुछ याद करने वाली बात है। जैसे अ या फिर आ रहे हैं, ठीक है? अ या आ के बाद अ और आ कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा। यहाँ है अ या आ, तो अ या आ के बाद हर्षई रहे या फिर दीर्घई रहे तो ए हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा भैया? ए हो जाएगा। हर्षऊ या फिर दीर्घऊ रहे तो ओ हो जाएगा। री रहेगा तो और हो जाएगा। क्या? फिर से बोलिए भैया कि अ या फिर आ के बाद हर्षई या फिर दीर्घई रहे तो ए हो जाएगा। हर्षऊ या फिर दीर्घऊ रहेगा तो ओ हो जाएगा। री रहेगा तो और हो जाएगा। जैसे देव, में क्या है? यहाँ अ है। तो अ के बाद बोले थे भैया कि अगर हर्षई रहता हूँ ना तो क्या कर दिए भैया? ए कर देना, ठीक? मतलब ए को एकले ऊपर दे देना। तो दे, अब व पर एकले वे, देवेंद्र, ठीक? मतलब क्या है कि अ या फिर आ के बाद हर्ष या फिर दीर्घ रहेगा तो ए हो जाएगा। हर्ष या फिर दीर्घ रहेगा तो ओ हो जाएगा। री रहेगा तो और हो जाएगा। जैसे यहाँ क्या है कि महा,
जोड़ ईस, तो यहाँ आ है, ठीक, यहाँ क्या भैया आ है, आ के बाद क्या है दीर्घ ई है, तो दीर्घ ही रहे या फिर हर्ष रहे उससे हमको क्या मतलब है, अ या फिर आ के बाद हर्ष या फिर दीर्घ रहे तो ए हो जाता है, इसका क्या हो जाएगा भैया महेश, महाजोड़ ऋषि, यहाँ बताना भैया महाजोड़ ऋषि, तो यहाँ क्या है आ है, बच्चे बोलेंगे क्या लिख रहे हो और नहीं समझ में आ रहा है, और यहाँ री है, तो हम बताए थे क्या हो जाएगा र, तो महर्षि, बच्चे बोलेंगे क्या लिख दिए हो महर्षि, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं कि और या फिर आ के बाद ए या फिर ए रहे तो ए हो जाएगा, यहाँ पे इतना ही याद करना है, सब कुछ में इतना याद करना है, और या फिर आ कहाँ रहेगा यहाँ पे रहेगा, ठीक, और ए कहाँ रहेगा यहाँ पे रहेगा, तो और या फिर आ के बाद ए या फिर ए रहेगा तो ए हो जाएगा, ओ या फिर और रहेगा तो ओ हो जाएगा, ठीक। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते भाई, इसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे, ना पूछे जाएंगे सवाल ही नहीं, आपको बस इतना पे फोकस करना है, इतना पे और कुछ नहीं। तो ओ या फिर आ के बाद ए या फिर ए रहे तो ए हो जाएगा, ओ या फिर ओ रहेगा तो ओ हो जाएगा। जैसे एक, ठीक, यहाँ अ है ना भैया, हमर क हलंत मतलब सिंपली क, और क मतलब होता है कि क हलंत प्लस अ, ये होता है का मतलब, ठीक है। तो यहाँ लास्ट में क्या होता है अ छिपा हुआ होता है, लिखा नहीं हुआ था लेकिन छिपा हुआ होता है, तो यहाँ हो गया अ, तो अ के बाद क्या है भैया ए है तो ए हो जाएगा, ठीक, मतलब बढ़ जाएगा भाई, नहीं लग रहा है कि ए, तो ए कैग, ठीक है, ए कैग। नेक्स्ट पे आते हैं कि महाज और औषधि, अ या फिर और रहेगा तो अ हो जाएगा, ठीक है, अ या फिर और रहेगा तो अ हो जाएगा, तो यहाँ पे है क्या है आ, तो अ या आ के बाद ओ या फिर और रहेगा तो क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, ठीक, ओ मतलब बड़का बन जाएगा, है ना बड़का, तो महौषधि, महौषधि, इतना ही याद करना है, सब कुछ में इतना ही, मेन यही है, ठीक, मेन यही है, कहाँ गया इसमें, मेन इतना ही है, ठीक है, इतना ही से सब कुछ होगा। हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घौ री, अब यहाँ पे आ गए हम लोग, यहाँ पे हर्षई रहे दीर्घई रहे, हर्षौ रहे दीर्घौ रहे या फिर री रहे, उसके बाद कोई भी स्वर रहे, कोई स्वर का मतलब क्या रहेगा अ आ ई उ कुछ भी रहे, लेकिन यहाँ हर्षई रहे, यहाँ पे दीर्घई रहे, हर्षौ रहे या फिर री रहे, तो हर्षई और दीर्घई का य हलंत हो जाएगा, ये याद करना होगा भाई, ये याद ही करना होगा, कुछ नहीं कर सकते इसमें। हर्षौ या फिर दीर्घौ का वो हलंत हो जाएगा और री का र हलंत हो जाएगा। बच्चे बोले फिर से बोलो भैया, भैया इतना ही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हर्षई रहेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा भैया हर्षई, हर्षई या फिर दीर्घई यहाँ पे रहेगा, हर्षौ या दीर्घौ रहे यहाँ पे, ठीक है, री रहे, इसके बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो हर्षई दीर्घई का य हलंत, हर्षौ दीर्घौ का वो हलंत और री का र हलंत हो जाएगा। जैसे पहला क्या है कि हर्षई है यहाँ पे, यहाँ क्या हर्षई, हर्षई के बाद अ है, अ क्या है स्वर संधि है, हर्षई के बाद अगर ई आए तो य हलंत हो गया, ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा ई इत्यादि। क्लियर है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अनु जोड़ ए, यहाँ क्या है भैया हर्षौ है, तो हर्षौ के बाद क्या है भैया कोई स्वर वर्ण है, तो क्या हो जाएगा वो हलंत हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा अन्वय, अन्वय। यहाँ क्या है पितृ जोड़ आदेश, यहाँ क्या है री के बाद कोई भी स्वर वर्ण है तो क्या हो जाएगा त्रा हो जाएगा, र या फिर त्रा, तो पित्रादेश इस टाइप का हो जाएगा, ठीक। चार हम लोग का क्लियर। बच्चे बोलेंगे ना समझ में आ रहा है, भाई याद कर लो, इतना याद कर लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, उसके बाद कुछ करना ही नहीं, इतना याद कर लेना और बस यहाँ खोजना कि एकर पहिलका और एकर अंत और एकर पहला, इसका खत्म होते हुए देखना है कि इसमें कौन सा चीज है, ठीक है, कौन सा वर्ण है, कौन सा स्वर वर्ण है, और इसका स्टार्टिंग देख लेना है कौन सा स्वर वर्ण है, बस क्लियर, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ मैं ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यहाँ मैं करवाऊंगा, देखना कि 5 में तुम्हारा कितना सही हो रहा है, ठीक है, होगा सब सही होगा। यहाँ पे ए या फिर ए रहे, ओ या फिर ओ रहे, ठीक है, उसके बाद कोई भी स्वर वर्ण रहेगा भैया, यहाँ पर ई बोल रहे थे आप हर्षई दीर्घई, लेकिन यहाँ ए आई पे चल के थोड़ा बढ़ते चलेंगे, ठीक है, लाइफ में प्रोग्रेस करते जा रहे हैं हम लोग, ऊपर की ओर जा रहे हैं ना, पहले अ से स्टार्ट किए, यहाँ पे आगे कहाँ पे ए आई पे आ गए, तो ए या फिर ए रहे, ओ या फिर ओ रहे, उसके बाद कोई भी स्वर वर्ण रहे तो क्या होगा कि ए का ए हो जाएगा, ए का आय हो जाएगा, ओ का अव हो जाएगा और अ का आव हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ बच्चे बोलेंगे समझ नहीं आ रहा, याद कर लो, समझना इसमें है ही नहीं कुछ, याद कर लो बस, क्लियर है। जैसे यहाँ पे क्या है ए के बाद क्या आ गया अ आ गया, तो क्या हो जाएगा य हो जाएगा, अय 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 हो जाएगा, तो न यक नयक, लेकिन नायक होगा आय है ना भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, नायक हो जाएगा, नायक नायक, आय हो जाएगा आय, नायक है ना, नायक 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 नायक। पौ जोड़ अक, पौ जोड़ अक, तो पौ जोड़ अक औ है, ओ के बाद क्या आया कोई भी स्वर वर्ण आया तो क्या हो जाएगा, ओ के बाद स्वर वर्ण आएगा तो आ हो जाता है, मतलब आवक, यह नए होना चाहिए है ना, नए जोड़ अक,
आई थिंक नयक भी हो सकता है, कोई बात नहीं। ने जोड़ अन, यहाँ ए है, ए के बाद क्या आया भैया, अ आया, तो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, मतलब नयन। यहाँ ए भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नए जोड़ अक होगा तभी नायक होगा, या फिर न जोड़ ने जोड़ अक, है ना, इसको नायक। ये दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब प्रैक्टिस पे आते हैं, प्रैक्टिस में देखते हैं कि कितना सही कर पाते हो। बताना कमेंट करके कि 5 में कितना सही हुआ। आपको मैं यहाँ लिख दूंगा कि क्या क्या हो रहा है। जैसे सूज और उक्ति, तो इसमें लास्ट में देखना है कि कौन सा स्वर वर्ण है। देख लो, हर्षऊ है ना, हर्षऊ प्लस यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, हर्षऊ। तो हमारे भैया बोले थे कि दू अगर भैया रहेगा ना तो बड़का भाई को हीरो बोल दे रहा है, ठीक है। तो बड़का भाई ऐसे हो जाता है, ठीक है, दीर्घ ऐसे हो जाता है। तो सूक्ति, बस इट्स क्लियर। हिम जोड़ आल है, तो एक अंत वाला में, अंत में क्या है, अ है, और एक स्टार्टिंग में क्या है, आ है। तो क्या हो जाएगा, अ जोड़ आ बराबर आ। बच्चे बोल रहे होंगे हाँ भैया बड़का भैया को बताना है, छोटका से कोई मतलब नहीं। तो हिमालय, दो को सही होगा ना, दो को सही। देख लो, ओ जोड़ अन, यहाँ क्या है, ओ है, ओ के बाद अ आ रहा है, ठीक है। ओ या फिर अ के बाद अगर अ आता है तो क्या हो जाता है, तो ओ के बाद आता है तो अब हो जाता है, अब हो जाता है ना। ओ के बाद क्या आता है तो अब हो जाता है, और अ के बाद आता है तो आब हो जाता है। इससे यहाँ क्या हो जाएगा, प व न, पवन। बच्चे बोलेंगे सर वो जो अन से पवन बनता है, हाँ भाई बनता है, यही तो संधि का विच्छेद है। मेज और अन, यहाँ क्या है भैया, ए है, और यहाँ अ है। तो बच्चे बोलेंगे हाँ भैया बोले थे कि ए ओ अ के बाद अगर अ रहेगा तो ए का अय हो जाता है, अय। तो नयन, ये सब आ चुका है। ये 2020 और शायद 2020 और 21 का शायद है, पता नहीं 2020-21 का होना चाहिए। सब आ चुका है। महाजोड़ ईस, तो यहाँ आ गया, और यहाँ गया ई आ गया, ठीक। तो अ या आ के बाद देखो यहाँ होगा, कहाँ गया भैया, अ या आ के बाद ई आता है तो ए हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा, महेंद्र। तो 5 में से आपका कितना सही हुआ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बच्चे जिनको समझ नहीं आ रहा है भाई, टेंशन मत लो, टेंशन लेना ही नहीं है आपको। बस ये जो है ना ऊपर वाला लाइन इतना याद कर जाओ, कहीं पे सिर्फ इतना ही लिख लो, ट्रिक बना के इतना इतना लिख लो, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है इतना ही से क्लियर होगा, कुछ होगा तो ये जो है ये इतना इतना कहीं कहीं लिख लो, ठीक है, और इसको याद कर जाओ, बस इतना ही से सब कुछ है। 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 से ही सब कुछ है, ठीक है। 5 अगर आपका क्लियर है, ये जो बॉक्स 5 क्लियर है, इसका मतलब सब कुछ क्लियर है। और सिर्फ इतना से ना, जो स्वर संधि है इसमें से लगभग 2 क्वेश्चन रहेंगे, और व्यंजन से रहते हैं, विसर्ग से भी रहते हैं, स्वर से 3 भी रह सकते हैं, वो एग्जाम लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इससे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, ये जो 5 है ना, 5 में से कोई एक में से रहेगा ही रहेगा। तो इसके बाद हम लोग व्यंजन पे चलते हैं, व्यंजन को भी थोड़ा ट्रिक से समझेंगे, उसके बाद विसर्ग पे चलते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो। तो हम लोग स्वर संधि कंप्लीट कर चुके हैं, अब आते हैं व्यंजन संधि पे। व्यंजन संधि के कुछ रूल है, वो रूल थोड़ा आपको याद करना होगा भाई, और कुछ समझ जाओगे इस वीडियो के थ्रू, बहुत कुछ समझ जाओगे, और थोड़ा बहुत देख लेना एक दो बार तो कंप्लीट हो जाएगा। तो व्यंजन संधि कर लेते, उसके बाद विस्तार कर लेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे। बच्चे बोलेंगे भैया यहाँ पे लिख के लाए हुए हो, क्या करूँ भाई, टाइम कम है, यहाँ लिखने लगूंगा तो फिर टाइम लगेगा। रूल बाय रूल समझना है। देखो, क हलन से पहलन, मतलब क हलन, च हलन, ट हलन, त हलन, प हलन, ये सब रहे, उसके बाद कोई भी तीसरा वर्ण रहे, किसका, इसी का। क हलंत अगर यहाँ पे है तो इसी का तीसरा अगर यहाँ पे रहेगा तो इसका जो ये जो क हलंत है ना, वो इसी का तीसरा बन जाएगा, मतलब क का क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ क्या है, उसके बाद ये रहे, या फिर कोई स्वर वर्ण रहे, या फिर ये रहे, य र ल व, मतलब क हलंत से प हलंत तक जाओ, सबका पहला रहना चाहिए, क हलंत, च हलंत, ट हलंत, प हलंत। उसके बाद कोई तीसरा वर्ण रहे उसी का, या फिर कोई स्वर वर्ण रहे, या फिर य र ल व रहे, तो जो स्टार्टिंग में रहेगा इसी का तीसरा बन जाएगा। जैसे यहाँ क्या है, कहलन, कहलन के बाद क्या है, ग, मतलब क ख ग, इसी का तीसरा है तो इसका ग बन जाएगा, मतलब दी, और क का क्या हो जाएगा, आधा ग, क्योंकि आधा ग है, दी ग, गज, दिग्गज, ठीक है। यहाँ क्या है, जगत, तहलंत है, मतलब कहलंत, चहलंत, मतलब सबका पहला। उसके बाद कोई स्वर वर्ण रहे तो अ क्या है, स्वर वर्ण है, अ है, या फिर य र ल व है, या फिर इसी का तीसरा कोई रहेगा तो इसी का तीसरा हो जा रहा है, ठीक है। ज ग, जग, और क्या हो जाएगा, त थ द, तो जगदा नंद, ठीक, जगदा नंद। इसका मतलब रूल फर्स्ट क्या है कि कहलन से पहलन तक जाइए, सबका पहला में जाइए, उसकी का तीसरा रहे, या फिर कोई स्वर वर्ण रहे, या फिर योर अलावा रहेगा तो इसी का तीसरा हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि कहलन से पहलन तक जाइए, मतलब कहलन, चहलन, टहलन, मतलब शुरू वाला सब। उसके बाद अगर न या फिर म आएगा ना, उसी का पंचम हो जाएगा, पहला का पंचम हो जाएगा। जैसे उठ के बाद, मतलब उठ, टहलन,
त हलंत के बाद न आया ना तो इसका इसी का पंचम मतलब त का न पंचम क्या होता है ऊ न नति मतलब त का पंचम न होता है। जगत जोड़ना था त हलंत है, त हलंत के बाद न आया है, ठीक है। तो न या फिर म रहेगा तो इसी का पंचम हो जाएगा मतलब जगन्नाथ, ठीक है। जगन्नाथ जगन्नाथ सॉरी, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। मतलब क्या है कि क हलंत या हो, च हलंत हो, ट हलंत हो, त हलंत हो, प हलंत हो, उसके बाद न या फिर म रहेगा तो क हलंत का क्या हो जाएगा पंचम हो जाएगा, च हलंत का पंचम हो जाएगा, त हलंत का पंचम, मतलब सब का स्टार्टिंग का पंचम हो जाएगा, जो कि एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे है। ये सब देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये कर लिए, समझ लो कि हो गया, ठीक है। यदि यहाँ पे म हलंत रहेगा, इसके बाद कोई भी व्यंजन वर्ण रहेगा क ग मतलब स्वर नहीं व्यंजन, तो इसका अनुस्वार हो जाता है, जिसको ये कहते हैं ऊपर। इसका क्या अहम म हलंत है ना, म हलंत के बाद कोई भी व्यंजन है तो अहंकार अहंकार, ठीक है। ऊपर अनुस्वार हो गया ना। सम म हलंत के बाद क्या है व्यंजन है, मतलब म हलंत के बाद कोई भी व्यंजन रहेगा तो वो अनुस्वार हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। संगम मैं इसमें से बता दूंगा किस पर ज्यादा ध्यान रखना है। पम जोड़ चम तो पंचम बता दूंगा लास्ट में कौन कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे पूछे जाने के चांसेस है। यहाँ क्या है कि त हलंत रहे या फिर द हलंत रहे, ठीक है। त हलंत या द हलंत के बाद अगर ल आएगा ना तो डबल ल हो जाएगा, ठीक है। जैसे होता ल ल उल्लास, जैसे इसमें बताऊंगा। या फिर न हलंत के बाद ल रहेगा ना तो अनुस्वार होकर ल हो जाता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेना आने के चांसेस है। जैसे क्या उत त हलंत के बाद ल आया ना तो डबल ल हो जाएगा। ऐसे ही सोचना है कि भैया जब भी त हलंत या फिर द हलंत के बाद ल आएगा ना तो डबल ल होगा, इसका क्या हो जाएगा उ ल लास उल्लास, ठीक। यहाँ पे क्या महान, न हलंत के बाद ल आया ना तो एक अनुस्वार हो जाएगा, उसके बाद ल लग जाएगा, मतलब महा महान महान लाभ, इस टाइप का हो जाएगा, ठीक। मतलब एक अनुस्वार के बाद ल, उतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो हलंत के बाद अगर ल आया तो डबल ल हो जाएगा, इतना देख लेना, ठीक। इसमें कौन इंपॉर्टेंट है मैं वो लास्ट में कर दूंगा सब में। जैसे यहाँ तो हलंत के बाद अगर ह आएगा ना तो इसी का तीसरा हो जाएगा, ठीक है। इसी का तीसरा हो जाएगा। जैसे उत तो हलंत के बाद ह आया ना तो उद्दत, उत जोड़ हार उद्धार, मतलब इसी का तीसरा हो जाएगा तो हलंत के बाद अगर आता है तो ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या पड़ी जोड़ छेद, यहाँ भी जब भी यहाँ रहेगा ना छ का क्या होगा, इसके आगे एक च लगा देना, ठीक है। इसके आगे एक च लगा देना, यहाँ पे बीच में एक च का एंट्री हो जाएगा। जब भी यहाँ छ देख रहे हैं ना तो इसके आगे बीच में एक च लगा देना, छ से पहले एक च लगा देना, ठीक है। च हलंत बोले तो आधा च, ठीक है। तो जब भी देखना कि यहाँ छ है ना इसके पहले एक च लगा देना और च आधा वाला च रहना चाहिए, ठीक है। इंपोर्टेंट इसमें कौन कौन है मैं बता देता हूँ आपको। ये है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर, इससे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं और इससे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। 1 2 और 3 इससे ज्यादातर चांसेस होते हैं क्वेश्चन पूछे जाने की। ये प्रैक्टिस में देखते हैं कितने क्वेश्चन है, 5 में से बताना कितना तुम कर पाए हो। सम जोड़ सार, सब बच्चे समझ गए होंगे कि म हलंत के बाद व्यंजन आया तो मतलब अनुस्वार हो जाएगा संसार। चलो उत जोड़ योग, सब बच्चे समझ गए होंगे त हलंत के बाद य र ल व या फिर स्वर वर्ण रहे या फिर कोई तीसरा वर्ण रहे तो क्या हो जाता है बच्चा, इसी का तीसरा हो जाता है। तो उ उद्योग, सम जोड़ वत, बच्चे समझ गए कि हाँ भैया क्या है भैया मोहलत, मोहलत के बाद क्या है व्यंजन है तो इसमें संवत, ठीक है, अनुस्वार हो जाता है। जगत जोड़ना, ये सब क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है भाई, पूछे गए क्वेश्चन है। जगत जोड़ना तो हलंत है, तो हलंत के बाद अगर न आता है यहाँ समझो तो हलंत या हो या फिर कोई भी मतलब कोई भी पहला का कोई भी रहे क हलंत च हलंत फ हलंत त हलंत, उसके बाद अगर न या फिर म आता है तो पंचम हो जाता है, इसका पंचम हो जाएगा मतलब त का पंचम क्या होता है भैया न होता है, तो जगन्नाथ। बहुत इजी है, बहुत इजी। संधि बोलते हैं सब भारी है, कहाँ भारी है भाई, बहुत इजी है। उत जोड़ अगम, त हलंत है तो त हलंत हो या फिर क हलंत हो उसके बाद कोई भी स्वर वर्ण आता है तो रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि इसी का तीसरा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा त थ द उद्गम, ठीक है। उद्गम ग ग उद्गम। तो बस यही है व्यंजन संधि में, बस इतना ही है जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1 2 3, इससे तीनों से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाने के चांसेस है। लेकिन देखना आपको सब है, एक बार सब पढ़ जाना, लेकिन 1 2 3 ये जो 3 है इस पे ज्यादा, जो शुरू का 3 रूल है इस पे ज्यादा फोकस करना और बताना इसमें से आपने कितना सही किया है। इसके बाद हम विसर्ग संधि पे चलते हैं। तो व्यंजन हमारा कंप्लीट हो गया, स्वर कंप्लीट हो गया, अब आते हैं विसर्ग संधि पे। अब विसर्ग संधि को भी कंप्लीट कर लेंगे तो बाकी हमारा संधि कंप्लीट हो जाएगा। इसको भी रूल बाय रूल करेंगे, इसमें भी लगभग 6 रूल है और इसमें थोड़ा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है भैया, विसर्ग तो पता होगा सबको कि इसको कहते हैं विसर्ग, है ना। ये का है, हाँ कुंदलवा देख रहा है का, सल्फरवा देख रहा है, कोई बात नहीं। चलो अगर विसर्ग के बाद च हलंत या फिर छ हलंत, ट हलंत या फिर ठ, त या फिर थ, मतलब च ट और थ के दो अगर रहेगा ना स्टार्टिंग वाला दो, तो च वाला का हो जाएगा तालाब्य स हलंत, ट वाला का ये और ये
अब देखो याद करना है, इसमें याद करना होगा, ओनली आपको याद करनी होगी और कुछ नहीं ज्यादा करना है। जैसे विसर्ग के बाद अगर च आ गया या फिर छ आता तो क्या हो जाता, लंबे सौलम, तो इसका क्या हो जाएगा नि स चय, निश्चय। ठीक, इसको बताओ भैया, विसर्ग को ना, हाँ विसर्ग के बाद अगर ट आ गया या फिर ठ आता तो क्या हो जाता, ये हो जाता, मतलब धनुष, धनुष टंकार। ठीक है, धनुष टंकार। निह जोड़तार, विसर्ग के बाद भैया क्या आ गया, तो या फिर थ रहता तो ये हो जाता, मतलब निस्तार। ठीक, मतलब याद करना होगा, इसमें याद कर लोगे क्लियर हो जाएगा। अभी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को क्लियर होते जा रहे होंगे, और जिनको क्लियर नहीं हो रहा है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, हैंड रिटेन नोट्स का पीडीएफ, उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, उसे निकलवा सकते हो तो निकलवा लीजिए, नहीं तो फास्टली आप लिख सकते हो तो लिख लेना, और उसको आप रट जाना, मतलब याद कर जाना, पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, जितना पढ़ा है उतना ही, ज्यादा मत कर लेना, क्योंकि इतना ही से काफी है। नेक्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल हमारा हो गया, और नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब यही कि आपको याद करना होगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे। सेकंड रूल क्या है कि ये वाला है, जिसको क्या कहते हैं भैया, हर्षई, या फिर हर्षऊ के बाद क हलंत, ख हलंत, प हलंत, फ हलंत रहेगा तो तालाब बेस, तालाब से मुधन्नी सा ना, मुधन्नी स हलंत हो जाता है। जैसे यहाँ क्या है, विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या भैया, पहले विसर्ग, विसर्ग से पहले क्या, ये दोनों रहेगा, और उसके बाद क रहे या फिर ख रहे या फिर प रहे या फिर फ रहे तो नी, और इसका स, निस कपट। ठीक, ये बताओ विसर्ग से पहले क्या है, ये है, इसके बाद क्या है, प है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, मतलब निष्पाप, निष्पाप। ये क्या है, ये है विसर्ग, विसर्ग भैया, विसर्ग छोड़ दिए हो, विसर्ग से पहले ये है, इसके बाद क्या है, क है, क रहे, ख रहे, प रहे, फ रहे, तो क्या हो जाएगा भैया, पु स कर, पुष्कर। बच्चे बोलेंगे कौन वाला हिंदी पढ़ा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है भाई, हो सकता है, मैं मानता हूँ नहीं समझ में आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि आप याद नहीं किए होगे, और याद करोगे उसके बाद ही कुछ होगा। विसर्ग से पहले अगर और है, बच्चे बोलेंगे यहाँ तो है, बेटा अ है ये। ठीक है, यहाँ तो कब है बता रहा हूँ, तो इसमें है क्या, होगा कहीं, दिखाऊंगा आगे। तो नहीं है शायद। तो विसर्ग से पहले क्या है, अ है, अरे यार प्रात, तो हल, तो का मतलब क्या होता है, तो हलंत प्लस अ। ठीक है, तो अ है, तो अ के बाद अगर क रहे, विसर्ग से पहले अ रहे और अ के बाद अगर क रहे, ख रहे, प रहे, फ रहे, तो नो चेंजेस, नो चेंजेस मतलब जो लिखा हुआ है उसको ऐसे ही लिखो, प्रातः काल लिख सकते हो, प्रातः ऐसे भी लिख सकते हो, प्रातः काल, या फिर एक साथ भी लिख लेना। ठीक है, प्रातः काल। ठीक, नो चेंजेस, प्रातः काल। यदि विसर्ग हो, विसर्ग से पहले ये दोनों हो, कौन दोनों भैया, रूल नंबर 2 वाला, उसके बाद अगर र रहेगा ना तो दीर्घ में बन जाएगा, ये दीर्घ मतलब आई साइड से है तो आई साइड से। जैसे विसर्ग से पहले क्या है, हर्षई है, हर्षई के बाद र है तो क्या हो जाएगा, बड़का वाला दीर्घ। हर्षऊ है, हर्षऊ विसर्ग से पहले हर्षऊ है, हर्षऊ के बाद अगर र है तो बड़का वाला हो जाएगा, मतलब दू राज। ठीक, ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट रूल क्या है कि यहाँ ना विसर्ग होना चाहिए, कोई ना कोई विसर्ग होना चाहिए, लेकिन अ और आ को छोड़कर कोई भी विसर्ग रहे, उसके बाद अगर कोई भी विसर्ग बोल रहा हूँ यार, कोई भी स्वर वर्ण रहे यहाँ पे। ठीक है, विसर्ग से पहले कोई भी यहाँ अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण रहे, उसके बाद कोई भी स्वर वर्ण रहे, या फिर किसी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा, या फिर र, य, र, ल, व, ह रहे तो र बन जाता है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, याद करना होगा। विसर्ग है, ठीक है, विसर्ग से पहले क्या है भैया, ये वर्ण है। ठीक है, कौन सा वर्ण है, स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण के बाद क्या है भैया, उ है। अब उ है, उ है, उ क्या है, एक स्वर वर्ण है। ठीक है, कोई भी स्वर रहे तो इसका क्या हो जाता है, र हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा, र, नी जोर उपाय, नी, नी हो जाएगा। ठीक है, निरूपाय शायद होगा, निरूपाय, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका देखते हैं, एक मिनट देख लेते हैं। ये क्या है, हर्षऊ है। ठीक, कोई भी स्वर वर्ण है, विसर्ग से कोई स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण के बाद क्या है, किसी भी वर्ण का तीसरा रूप है, क ख ग तीसरा होता है ना, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका र हो जाएगा, मतलब दुर्गंध, दुर्गंध। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं, विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है भैया, ई है, कोई भी स्वर वर्ण है, हर्षई है, उसके बाद म है, तो यहाँ म आ रहा है ना, य र ल व म, य प फ ब भ म, पंचम है ना, प का म हो जाएगा, जो पंचम है। नहीं समझ में आता है, बात सही है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, मतलब निर्मल हो जाएगा, निर्मल। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, नी, विसर्ग से पहले ये है। ठीक है, उसके बाद उ है। ठीक,
तो ऊ है तो ओ हो जाना चाहिए, निरोपाय होना चाहिए, निरोपाय है ना, निरोपाय आई थिंक यही होना चाहिए, देख लेना, मैं सिर्फ एग्जाम्पल लिख पाया हूँ। यदि विसर्ग से पहले और है, ठीक है, अ के बाद तीसरा चौथा पांचवा किसी भी वर्ण का तीसरा, जैसे क का तीसरा हो गया क्या, क ख ग, किसी वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा या फिर य र ल व ह रहेगा तो ऊ हो जाएगा, और अ और ऊ मिल के, अ यहाँ है, अ और ऊ मिल के ओ हो जाएगा। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछे जाने के चांसेस हैं, और इससे भी पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है, इससे भी पूछे जाने के चांसेस हैं, और क्या, इससे भी पूछे जाने के चांसेस हैं। तो विसर्ग से पहले क्या है, अ है, और अ के बाद क्या है भैया, र है, तो विसर्ग से पहले अ हो, अ के बाद र हो तो ओ हो जाता है, मतलब मनोरथ। विसर्ग से पहले अ है, अ के बाद य र ल व, तो वो है तो क्या होगा, सरोवर, सरोवर। यहाँ क्या है, अ है, विसर्ग से पहले अ, और अ के बाद अ रहेगा ना तो ओ हो जाएगा, और ओ के साथ जो चिन्ह होता है जिसको लुप्तीकरण चिन्ह शायद बोलते हैं, वो हो जाएगा। जैसे विसर्ग से पहले अ है और अ के बाद भी अ है तो क्या हो जाएगा, प्रथम, तो प्रथमो अध्याय, प्रथमोध्याय, ठीक। अब प्रैक्टिस के लिए 5 क्वेश्चन है, बताना 5 में से कितना हुआ है। टोटल 15 क्वेश्चन हो गया, तो बताना सबके 15 में से टोटल कितने आपके सही हुए हैं, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी सा चैप्टर है, मैं मानता हूँ बहुत लेंदी थोड़ा चैप्टर ये संधि जो है, लेकिन इससे पूछे भी जाते हैं भाई, क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। जैसे विसर्ग से पहले क्या है भैया, अ है, ठीक है, विसर्ग से पहले अ है, और अ के बाद क्या है भैया, द, त, थ, द, किसी भी वर्ण का तीसरा रूप है वो, किसी वर्ण का तीसरा रूप हो, उससे पहले अ हो तो ओ हो जाता है, मतलब यशोदा, यशोदा। विसर्ग से पहले अ है, ठीक है, विसर्ग से पहले क्या भैया, अ है, और अ के बाद क्या दिया हुआ है, ज। विसर्ग से पहले अ होना चाहिए, ठीक है, और अ के बाद ज, ज मतलब च छ ज, ऐसे सोचना है, च छ ज तीसरा है, मतलब क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, मतलब सरोज। विसर्ग से पहले क्या है, ये है, मतलब क्या है, हर्षई वाला है, उसके बाद र है, तो र वाला एक यहाँ था तो दीर्घई वाला हो जाएगा, मतलब नीरस। विसर्ग से पहले ये है, उसके बाद क्या है, छ, तो चौ छ एक था यहाँ पे कहीं, है ना, विसर्ग, विसर्ग से पहले चौ छ, तो ये हो जाएगा निश्चल। पय जोर पाल, तो अ है यहाँ पे, ठीक है, इसका ये होना चाहिए अ, और उसके बाद क्या है, प, तो अ के बाद प आएगा तो कोई चेंज नहीं होगा, तो सेम रह जाएगा, नो चेंजेस। तो ये पूरे 15 क्वेश्चन हो गए। मैं मानता हूँ ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है लेंदी भाई, लेंदी है, हमें पढ़ाने में थोड़ा अजीब लग रहा है। विसर्ग, हिंदी ग्रामर ना थोड़ा लेंदी टाइप का होता है, ठीक है, कितना भी इसको ट्रिक बनाएगा तो थोड़ा लेंदी हो ही जाएगा, और ट्रिक के माध्यम से ऐसे हो रहा है, और इसको पूरा डिटेल पे में समझाया जाएगा ना, तो इस रूल 6 को पूरा हमको बोर्ड में समझाना पड़ेगा, ठीक है, लिख लिख के। यदि विसर्ग से पहले अ हलंत लिखा हो, अ हलंत के बाद यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, ग हलंत, सब चीज का तीसरा रूप लिखना, पर ऐसे ना बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन यहाँ ट्रिक के रूप से लिखा होती, किसी भी बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ 3 4 5, ये आपको समझना है कि किसी वर्ण का तीसरा चौथा और पांचवा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ट्रिक के माध्यम से थोड़ा बताया गया। तो जिनको ये कंप्लीट हो गया वो बहुत अच्छी बात है, और जिनको कंप्लीट नहीं हुआ वो स्टूडेंट क्या करेंगे, टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, या फिर यहाँ से भी आप इसको ना रट जाइए, 2-3 बार इसको याद कीजिएगा ना, 2-3 बार इसको पढ़िएगा तो थोड़ा क्लियर होते जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है, 5-6 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, तो ये कम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो इसका आप कंप्लीट कर लीजिएगा, इसके थ्रू कीजिए या फिर पीडीएफ डाउनलोड कीजिए वहां से, ठीक है, पीडीएफ मतलब फोटो आपको मिलेगा वहां पे डाउनलोड करके उसको बढ़िया से याद कर जाइए, फ्रेशली हैंड रिटेन नोट्स है। तो संधि आपका कंप्लीट हो गया, तो पढ़ाई करते रहें, और आप क्वेश्चन बैंक के जितने भी क्वेश्चन है संधि की कोशिश कीजिए करने की, पहले प्रैक्टिस करके, ठीक है, प्रैक्टिस करके रिवीजन करके उसके बाद करने की कोशिश कीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।